बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल जो इंतहाई तरीन खबर आई है वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबी खामनाई, वो शदीद जख्मी होने के बाद मॉस्को मुंतकिल किया गया। उन्हें मुश्तबी खामनाई की सर्जरी कामयाब रही। इस वक्त वो क्रेमलिन के हस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज है। कुवैती अखबार अल जरीदा का दावा, ये जो है इंतहाई तरीन दावा सामने आया है। अल जरीदा जो कुवैती अखबार है उसने दावा किया है कि मुश्तबी खामनाई जो है वो शदीद जख्मी हो गए थे, जिसके बाद जो है उन्हें क्रेमलिन मुंतकिल किया है। क्रेमलिन ये जो है वो इंतहाई तरीन शहर है उसका, उधर मुंतकिल किया गया और उनका जो है वो इलाज करवाया गया और अब वो जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतियाब है। ये जो है वो इंतहाई तरीन ये दावा जो है वो सामने आया है और इस वक्त वो क्रेमलिन के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो ये जो है इंतहाई तरीन दावा ये सामने है। मुश्तबी खामनाई का हंगामी ऑपरेशन मॉस्को में प्यूटिन के सदारती महल में कामयाबी से मुकम्मल। रूसी फौज तैयारे में रूस तक का सफर किया। जंग की खबर, ये खबर दुरुस्त नहीं लगती। एक दूसरी तरफ जो है खबर आई है कि यह खबर दुरुस्त नहीं लगती क्योंकि यह खबर जंग के अंदर भी शेयर हुई है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि जो है वो स्पेशल तैयारे में जो है उन्हें रूस पहुंचाया गया और फिर जो है सदारती महल के अंदर उनके कामयाब ऑपरेशन किया गया। तो हो सकता है किया गया, क्योंकि इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। देखिए, क्योंकि वो जो है इस वक्त सुप्रीम लीडर है नए, इससे पहले उनके वालिद जो थे उनको शहीद कर दिया गया। तो इस पर जो है आलमी कुछ ममालिक जो है ना वो कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, जिस तरह रूस है, चाइना है, वो इस पर कोई स्टैंड नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका जो है कुछ भी कर सकता है। और इस वक्त इस खित्ते के अंदर सबसे अहम प्लेयर जो है और सबसे अहम मुखालिफ जो है वो ईरान समझा जाता है। तो यह रशिया और चाइना के लिए इस खित्ते के अंदर इंतहाई अहम तरीन खिलाड़ी है, तो वो इस खिलाड़ी को कभी नहीं खोना चाहेंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। और हो सकता है, देखिए, बहुत मुमकिन है कि उन्हें जो है ना वो ले जाया गया हो और उनका कामयाब जो है वो ऑपरेशन किया गया हो। तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ये बहुत मुमकिन है। पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसका ऑयल टैंकर अब नए हरबस से गुजरा। फाइनेंशियल टाइम तनाज़ा शुरू होने के बाद से पाकिस्तानी मलकियत वाले जहाज ने अब नए हरबस को अबूर किया। ये पहला ऑयल टैंकर था जो गैर ईरानी सामान लेकर जा रहा था। मतलब पाकिस्तान जो है ना वो पहला मुल्क बन गया जिसको अब नए हरबस से गुजरने की इजाजत मिल गई। जो तनाज़ा शुरू हुआ है इसके बाद से जो है वो ईरान किसी को भी जो है गुजरने की इजाजत नहीं दे रहा था। पाकिस्तान जो है वो पहला मुल्क बन गया जिसको गुजरने की इजाजत मिल गई। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। पाकिस्तान को जो है ना वो गुजरने की इजाजत मिल गई। ये इंतहाई तरीन खबर आई है। पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया। ईरान ने पाकिस्तान तेल बरदार जहाज को अब नए हरबस से गुजरने की खुसूसी इजाजत दे दी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाज को ईरान की जानिब से अब नए हरबस से गुजरने की खुसूसी इजाजत मिल गई है। PNSC के जहाज की कैप्टन यासिर खान तेल लेकर अब नई हरबस से गुजरने कर ले आए हैं और अब ये जहाज परसों कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा, जहां पर 8 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल लाद है। 8 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल मतलब लाद है और इस जहाज के अंदर, और ये परसों मतलब आज ये खबर है, आज जो है ना ये जहाज जो है वो मतलब बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। इंतहाई तरीन ये खबर आई है। दूसरी तरफ जो है वो ट्रंप पंच चुका है। जर्मन वजीर खारजा जोहन वेडफल ने कहा, ट्रंप को साफ जवाब देते हुए कहा, हमने ईरान जंग शुरू नहीं की जो इस तनाज़े का हिस्सा बने। ये हमारी जंग नहीं है। हमारा एक बहरी जहाज इस जंग में क्या कर ले गया जो अमेरिका का ताकतवर बहरी बेड़ा नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए जल्द अज जल्द ईरान से मुज़ाकरात शुरू करे। ये जंग दुनिया की मुआशियाती तबाही कर रही है कि ये दुनिया की मुआशियाती तबाही कर रही है और यह जंग हमने शुरू नहीं की। हम इसके अंदर जो है ना वो शामिल नहीं होंगे। ये जो है जर्मन वजीर खारजा जोहन वेडफल ने जो है वो ट्रंप को जो है ना वो इंतहाई तरीन जवाब दे दिया। ट्रंप फंस चुका है। ट्रंप अब कुछ नहीं कर सकता, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। वो काम हो ट्रंप दरमियान के अंदर, मतलब
तरफ फंस चुका है। एक काम ये ट्रम्प के साथ होगा तो ट्रम्प के पास एक ही रास्ता है कि ट्रम्प जो है ना वो मुज़ाकरात शुरू कर रहे। ये जो है वो जर्मन वजीर खारजा की जानिब से इंतहाई तरीन बात की गई। ईरान हर तीसरे रोज एक नया किस्म का मिसाइल निकाल कर दाग देता है। जंग का 7वां दिन ईरान ने पहली बार इसराइल पर ठोस ईंधन से चलने वाले सज्जिल मिसाइल दागना शुरू कर दिए। सज्जिल मिसाइल जो है ना वो ईरान मैदान में अब लाया है, पहली बार इसको जो है मैदान में लाया। और ये ठोस ईंधन वाले मिसाइल जो है वो ईरान पे 17वें दिन जो है वो दागना शुरू कर दिए। तो ये तो जो है वो हालत जो है वो ईरान ने इसराइल की कर दी। तमाम तर इसराइली जो है वो इस वक्त जमीन के अंदर चले गए हैं। इसराइली वजीर आज़म वो हलाक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं वो हलाक हो चुके हैं, उनको नजर नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोगों का यह दावा कि वो हलाक हो चुके हैं इसराइली वजीर आज़म। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं इसराइली वजीर आज़म हलाक हो चुके हैं। अगर वो मतलब जो है ना वो जिंदा होते तो अब तक उनके हजारों बयानात सामने आ चुके होते। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खौफनाक मनाजिर ये दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। मिसाइल हमला और तबाही सिर्फ इसराइल की यारी में अपनी तबाही कर दी। ये जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खौफनाक मनाजिर दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में से एक माना जाता है इस एयरपोर्ट को। और मिसाइल हमलों के बाद जो है वो तबाही जो सामने आ रही है, सामने नजर आ रही है, वो आपके सामने सिर्फ इसराइल की यारी में मतलब अपनी तबाही कर दी। इसराइल के लिए जो है ना वो दुबई ने अपनी तबाही कर दी है। इसराइल के लिए जो है आप देख सकते हैं दुबई एयरपोर्ट की जो हालत है वो क्या है, वो हमारे सामने। बिग ब्रेकिंग न्यूज, रूस ने ईरान पर स्कूल हमले में शहीद होने वाले बच्चों के केस ट्रंप के खिलाफ आलिमी अदालत में जाने का फैसला कर लिया। ये जो है इंतहाई तरीन खबर आई है कि रूस ने जो है ईरान पर स्कूल हमले, जो ईरान के अंदर एक स्कूल हमला हुआ था, स्कूल का ऊपर इन्होंने अटैक किया था, शहीद होने वाले बच्चों के केस में ट्रंप के खिलाफ आलिमी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। तो ये एक माजी के सुपर पावर ने मौजूदा सुपर पावर के खिलाफ जाने का ऐलान किया है। तो ये इंतहाई तरीन खबर आई है, ये रूस ने इंतहाई तरीन स्टैंड जो है वो ले लिया है। तो ये मौजूदा निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। ये जो है इंतहाई तरीन खबर आई है। यमन के एंट्री हो गई, हमारी फौज बाबल मैंड रेड सी को मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रही है। याद रहे अपने हरमत से ये बड़ी जहाज़ों की गुजरगाती जिसको यमन बंद करने जा रहा है। अमेरिका इसराइल के लिए दोनों तरफ तबाही तबाही है। मतलब अब यमन की एंट्री भी हो गई है। यमन ने ऐलान कर दिया कि हमारी जो तमाम तरफ फौज है वो बाबल अहमद मतलब रेड सी को मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रही है। और याद रहे कि मतलब ये अपने हरमत से भी बड़ी जगह मतलब अपने हरमत से भी ज्यादा तजारत जो है ना वो रेड सी के ऊपर होती है। तो अगर यमनी फौज वो रेड सी को बंद कर देती है ना तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। अमेरिका फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के लिए जो है अरब ममालिक जो है वहां से भी तेल बंद हो जाएगा, मजीद कुछ जगह वहां से भी तेल बंद हो जाएगा। तो फिर अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा धचका जो है वो ये अमेरिका के लिए होगा। ट्रंप की पुकार, इटली का भी अपने हरमस खुलवाने के लिए मदद से इंकार। इतालवी वजीर खारजा का कहना है कि अपने हरमस के बहरान को हल करने का दुरुस्त तरीका सफारतकारी है। इटली किसी ऐसे बहरी मिशन में शामिल नहीं जो अपने हरमस तक फैलाया जा सके। ये जो है वो अपने हरमस के मामलात पर इटली ने भी इनकार कर दिया। ये जो नेटो के ममालिक और बाकी दीगर ममालिक है उसको जो है ना वो ट्रंप कह रहा है कि आप हमारे साथ इस जंग के अंदर शामिल हो जाए, अब हम बराए हरमस खोलना चाहते हैं। तो ये ट्रंप की पुकार पर जो है ना इटली ने भी इनकार कर दिया कि अब हम अपने हरमस की जंग में शामिल नहीं हो सकते। बेपनाह कुछ और अंग्रेजी ममालिकों ने भी इनकार कर दिया कि ये जंग जो है हमने शुरू नहीं की, ये जंग नेटो की जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, ये जो है ना इसराइल की जंग है, हम इसराइल की जंग में क्यों शामिल हो और इसके अंदर अमेरिका शामिल हो गया, ये नेटो की जंग नहीं है, हम नहीं आ सकते। और अब इटाली वजीर खारजा ने भी ये कह दिया कि हम जो है ना इस जंग के अंदर शामिल नहीं हो सकते। अपने हरमस के बहरान को हल करने का दुरुस्त तरीका सिर्फ सफारतकारी है कि सफारतकारी की जाए और वहां मुज़ाकरात की जाए, जंग से मसला हल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी गुजरगाह है, दुनिया की बहुत बड़ी गुजरगाह है जिसको जो है ना वो बंद कर दिया गया है। तो अब ये नए हरमस के बहरान से जो है निकलने का दुरुस्त तरीका सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी है। ये इटाली वजीर खारजा ने कहा कि किसी बहरी मिशन में हम शामिल नहीं होंगे, इसका तमाम तर चीज़ों के सिर्फ एक ही रास्ता है और वो जो है सफारतकारी है। अगर आप सफारतकारी करेंगे तो हम खड़े हैं, सफारतकारी नहीं करेंगे तो हम जो है ना किसी जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। ये इटाली वजीर खारजा ने जो है वो ट्रंप सरकार को जवाब
جواب دے دیا۔ تو یہ انتہائی ترین جواب سامنے آیا ہے، اور یہ جرمن وزیر خارجہ نے بھی اسی طرز عمل کا جواب دے دیا، ٹرمپ پنس چکا ہے۔